हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों का बनना पढ़ चुके थे। अब हम लोग अवतल लेंस से प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ेंगे और आगे की सारी टॉपिक लगातार हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि आँखों की लाली और शरीर पर पसीना, चेहरे पर पसीना और आँखों की लाली बताती है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने कहाँ हो, अनंत पर अगर स्थित है तो प्रतिबिंब तो बनेगा फोकस पर, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तब उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर मुख्य फोकस पर आभासी तथा सीधा वस्तु से बहुत छोटा यहाँ पर बनता है। दूसरा केस, जब वस्तु अवतल लेंस के सामने प्रकाशिक केंद्र एवं अनंत के बीच कहीं पर भी स्थित हो, यानी प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं रखी हो, तो तब उसका प्रतिबिंब लेंस की ओर ही बनेगा और प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में इतने में बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लेंथ का सूत्र देख लेते हैं। 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। यहाँ पर ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिक केंद्र है। V प्रतिबिंब की दूरी है, U वस्तु की दूरी है, F फोकस दूरी है। ऊपर की तरफ प्लस में ले जाता है, नीचे की तरफ माइनस में। इस साइड में लिया जाएगा प्लस में और इस साइड में लिया जाएगा माइनस में। आवर्धन का फार्मूला वही होता है, इमेज ऑफ हाइट और हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता, जब लेंस से प्रकाश की किरण गुजरती है तो लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी लेंस प्रकाश की किरणों को कितना ज़्यादा मोड़ पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। इसका मान फार्मूला होता है 1/F मीटर में। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100 होगा, 100/F सेंटीमीटर में। F अगर पॉजिटिव है तो ये उत्तल लेंस होगा, मतलब फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस, फोकस दूरी नेगेटिव है तो अवतल लेंस। नोट, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर अथवा प्रति मीटर। लेंस की फोकस दूरी अगर +5 मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करो। तो मीटर में है तो 1/5 0.2 डायोप्टर आएगा, प्लस का है तो उत्तल लेंस। लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात करो। तो यह बराबर क्या आएगा फार्मूला 1/P, तो ये कट के आएगा 40 सेंटीमीटर में। 100/F लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर दूरी फोकस सेंटीमीटर में निकालना है। नोट, यदि कांच का लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है, यदि कांच के लेंस को अपने से कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है एवं फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है। लेंस की प्रकृति नहीं बदलती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, फल तो क्षमता घट जाती है। जैसे लेंस होता है कांच का और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33 और कांच का होता है 1.5। तो अगर कांच के लेंस को पानी में डुबोगे तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्षमता घट जाएगी, प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि किसी पदार्थ अथवा लेंस को अपने के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता शून्य हो जाती है एवं फोकस दूरी अनंत हो जाती है तथा लेंस साधारण समतल दर्पण के जैसा व्यवहार करता है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है कि अगर अपने बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा दिया जाएगा तो क्या होगा, उसकी क्षमता बिल्कुल क्या हो जाएगी, 0। तो फोकस दूरी हो जाएगी 1/∞ यानी क्षमता हो जाएगी 0। तो ये 1/0 अनंत, यानी फोकस दूरी हो जाएगी अनंत और ये समतल दर्पण की तरह व्यवहार करने लगेगा। यदि लेंस अथवा पदार्थ को अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है एवं लेंस की प्रकृति भी बदल जाती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया जाएगा तो भी उसकी क्षमता घटेगी, फोकस दूरी बढ़ेगी, लेंस की प्रकृति भी बढ़ेगी। उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह तब व्यवहार करने लगेगा। अब अगला टॉपिक आ गया साथियों मानव नेत्र। अगली टॉपिक आ गया मानव नेत्र। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे मानव नेत्र। अब हम लोग मानव नेत्र के टॉपिक को देखेंगे। यहाँ देखेंगे नीला काला भूरा,
किसी का जो है नीला होता है, किसी का काला, किसी का भूरा। तो यहाँ पर ये आइरिस है जो आपको ये वाला आइरिस कहा जाता है यहाँ पे। और ये पुतली है जो काली काली है, ये पुतली है। और यहाँ पर ये है स्क्लेरला, दीदा जिसको बोलते हो। तो अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, एक बार फिर से देख लीजिए। आइरिस जो है रंगीन पर्दा दिखाई दे रहा है, ये है पई आपका आइरिस। और ये काली काली है, ये है पुतली। और ये जो दीदा है जिसको आप स्क्लेरला कहते हैं। और भी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। ह्यूमन आई यहाँ पर जो है कहाँ पे कौन सा चीज़ होती है तो उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर होती हैं ऑप्टिक नर्व यानी प्रकाशिक तंत्र, तंत्रिकाएँ होती हैं। ये मसल्स हैं यहाँ पर। और ये रेटिना ब्लड वेसल्स हैं। और यहाँ पर काचाभ द्रव भरा होता है, बल्टियस ह्यूमस। और ये हमारा द्वितल लेंस है। और बाकी चीज़ें तो आप लोग देख ही चुके हैं। मानवनेत्र, मानवनेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। मानवनेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। कॉर्निया, श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र दान के समय कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। कॉर्निया, दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग जो ये देख रहे हो, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश सबसे पहले कॉर्निया से ही प्रवेश करता है। ध्यान रखेंगे, जब हम लोग नेत्र दान करते हैं तो कॉर्निया का ही पार्ट दिया जाता है। श्वेत पटल, नेत्र का सबसे बाहरी परत को हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। नेत्र के सबसे बाहरी भाग को श्वेत पटल कहते हैं। आइरिस यानी परितारिका जिसको कहते हो, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं। अभी हमने ऊपर देखा भी, कॉर्निया ये हो गई, एक सेकेंड, ये हो गई कॉर्निया। और कॉर्निया के पीछे जो ये रंगीन पर्दा लगा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। यहाँ पर परितारिका कहते हैं। पुतली, आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है जो काला काला टाइप का होता है, उसी को हम लोग पुतली कहते हैं। नोट, आइरिस का रंग हमारा नेत्र का रंग निर्भर करता है। आइरिस का रंग यानी आइरिस का जो कलर है वो हमारे नेत्र का रंग निर्भर करता है कि मतलब नेत्र का कलर कैसा होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, पुतली के द्वारा किया जाता है। नेत्र में जो प्रकाश आता तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ता है, लेकिन होकर पुतली से जाता है तो पुतली ही इस प्रकाश को समायोजित करती है, नियंत्रित करती है। यही क्या होती है, पुतली आकार नियंत्रण आइरिस के द्वारा किया जाता है। पुतली के आकार का नियंत्रण आइरिस करती है। पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है, जो इसके बाहर पर्दा लगा होता है यानी आइरिस लगी होती है वो उसका नियंत्रण करती है, क्योंकि ये अंधकार में स्वतः बड़ी और प्रकाश में स्वतः छोटी हो जाती है। और पुतली किसका नियंत्रण करती है, तो पुतली प्रकाश का नियंत्रण करती है। लेकिन पुतली का नियंत्रण कौन करता है, तो जो ये आइरिस यानी कि पर्दा लगा होता है वो। रेटिना, आँख के सबसे अंतिम परत को रेटिना कहते हैं। आँख के सबसे अंतिम परत को रेटिना कहते हैं। ये रेटिना का अन्य नाम दृष्टि पटल भी है। इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेत्र लेंस, जो द्विउत्तल लेंस लगा होता है, यह उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसका निर्माण क्रिस्टलीय प्रोटीन या जिलेटिन नामक प्रोटीन से किया जाता है। सिलेरली मांसपेशियाँ, यह नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने एवं घटाने का कार्य करती हैं। सिलेरी मांसपेशियाँ यानी पश्चिमाभी मांसपेशियाँ नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने या घटाने का काम करती है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार घटेगा, छोटा हो जाएगा। कम प्रकाश में यानी अंधकार में बड़ा हो जाएगा स्वतः अपने आप। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु अनंत होता है, अनंत तक देख सकता है। मानव नेत्र का नाभिक दूरी कितना होता है, 20 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर भी होता है। मतलब मानव नेत्र जैसे है तो इसके अंदर का यहाँ पे बता रहा है 25 मिलीमीटर होता है। मानव नेत्र का व्यास होता है 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का व्यास ये वाला यहाँ पे ये मानव नेत्र का व्यास होगा 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का नाभिक दूरी, ये नाभिक की दूरी है 20 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो ये दूसरी चीज़ है, ये दूसरी चीज़ है, ठीक। दृष्टि दोष, अब देखिए किसी भी कारणवश दूर या नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई पड़ती है तो उसे हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो नेत्र में दोष आ जाते हैं। दृष्टि दोष के प्रकार, निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं,
और अबिंदुकता या इसको दृष्टि वैषम्य या स्टिग्माटिज्म कहते हैं। अब हम लोग दृष्टि दोष जो है बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला आ गया निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग मायोपिया कहते हैं। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो उसको हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या होता है? नेत्र गोलक की आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना तथा क्षमता बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। यानी ये बढ़ जाता है तब क्या करता है लेंस, मतलब जो है पहले ही रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है। जब तक रेटिना पे नहीं होगा तब तक दिखाई नहीं पड़ेगा। निवारण क्या कर? उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगाया जाता है। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, जैसे कि ये है अपनी नॉर्मल आँख, रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, और ये हो गया मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या है? पहले ही प्रतिबिंब बन गया, रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना है, तो ये हो गया। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? यहाँ पर हाइपरोपिया या मायोपिया, अच्छा मायोपिया, तो मायोपिया तो हमने आपको समझा दिया। अब हम लोग देखेंगे दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की तो दिखाई देंगी लेकिन पास की साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दिखाई तो देंगी लेकिन साफ नहीं दिखाई देंगी। नेत्र गोलक की आवश्यकता से अधिक छोटा हो जाना, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, क्षमता घट जाना, नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना। मतलब इसमें क्या होगा? जैसे नेत्र है तो इसके पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा, रेटिना पे नहीं बनेगा। निवारण उचित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, जिसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ये लगाया जाता है। यहाँ पर देखें नॉर्मल आँख का प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, लेकिन जिसको दूरदर्शी दोष होता है वो रेटिना से पीछे बन रहा है। बाद में इसमें अवतल लेंस लगाएंगे, दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस लगाएंगे तो यहीं पर फिर से रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदर्शी दोष, प्रेसबायोपिया। वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट एवं दूर स्थित वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो उसे जरा दूरदर्शी दोष कहते हैं। यह वृद्धावस्था में ज़्यादातर होता है। कारण नेत्र लेंस का लचक कम हो जाना, नेत्र लेंस का समंजन क्षमता घट जाना। निवारण इसे द्विफोक्सी लेंस, बाईफोकल लेंस लगाकर यानी उत्तल अवतल दोनों लगाकर ठीक किया जा सकता है। ऊपर लगाएंगे अवतल लेंस चश्मे में, नीचे लगाएंगे उत्तल लेंस। अबिंदुकता यानी दृष्टि वैषम्य। वैसा दृष्टि दोष जिसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना मुश्किल होता है या धुंधली दिखाई पड़ती, तो उसे हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्षैतिज यानी खड़ी वाली सही से खड़ी नहीं दिखाई देंगी, तिरछा दिखाई देंगी, और पड़ी वाली थोड़ा उठी दिखाई देंगी। इसमें क्या होता है? कारण कार्निया के आकार में गड़बड़ी के कारण, आगे के कार्निया के में दिक्कत आ जाती है, तब ऐसा होता है। निवारण बेलनाकार लेंस लगाकर इसे ठीक किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे मोतियाबिंद। यह रोग आँख से संबंधित एक रोग है जिसमें नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली की परत जम जाती है। नेत्र लेंस के ऊपर क्या हो जाता है? एक झिल्ली, अपारदर्शी झिल्ली की परत चढ़ जाती है, इसको हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं। निवारण इसका है ऑपरेशन करके उस पन्नी को हटा दिया जाता है। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसका इलाज संभव नहीं। कलर ब्लाइंडनेस का यह जन्मजात रोग है, इसमें कुछ रंगों का भेद करना मुश्किल हो जाता है, जैसे लाल और हरा। कारण एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण या शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर बढ़िया पॉइंट था। शंक्वाकार कोशिकाएं जो है रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं, जबकि क्षण कोशिकाएं, जिसको हम लोग रॉड कहते हैं, बेलनाकार छड़ें, वो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती हैं। अब हम लोग देखेंगे इंद्रधनुष। क्या होता है इंद्रधनुष? रेनबो। वर्षा के दिनों में वर्षा समाप्त होने के तुरंत बाद सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन वृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है, जिसे हम लोग जो है इंद्रधनुष कहते हैं। ये वर्षा के बाद ही दृष्टिगोचर होता है और ये सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। मुख्य कारण वर्षा का विक्षेपण, और सुबह में पश्चिम में दिखाई देगा और शाम में पूर्व दिशा में दिखाई देगा, दोपहर में दिखाई नहीं देगा। इसमें ये घटना कब हो पाती है? जब परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटनाएं होती हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और
TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब तीनों घटनाएं साथ में होती हैं तब ये इंद्रधनुष देखने को मिलता है। इंद्रधनुष दो प्रकार का बनता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं और द्वितीयक रंग दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जिन रंगों का निर्माण होता है उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। तो RBG याद रखेंगे, ये प्राथमिक रंग है, रेड ब्लू एंड ग्रीन। मजेंटा, मजेंटा कलर नीला और लाल मिला करके मजेंटा कलर बनता है। मजेंटा कलर नीला और लाल मिला के बनता है। सियान हल्का नीला हरा नीला मिला करके, पीला हरा और लाल मिला करके। पूरक रंग जिन रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग का निर्माण होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। जैसे मजेंटा कलर में अगर हरा मिला दोगे तो सफ़ेद बन जाएगा। लाल हरा नीला, लाल नीला और हरा, तो ये सफ़ेद बन जाएगा। टेलीविज़न में प्राथमिक रंग लाल हरा नीले का प्रयोग किया जाता है। टीवी में प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला कब बनेगा? जब लाल नीला पीला समान मात्रा में मिलाया जाएगा। टीवी में याद रखेंगे RBG का प्रयोग किया जाता है, प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग राम वनवास गए, अच्छा, इस तरीके से जो है याद कराया गया है। और MCY यानी मजेंटा सियान पीला। मजेंटा मैं नीला हूँ, मजेंटा की ट्रिक है यहाँ पर, मैं नीला हूँ। मैं माने मजेंटा, नीला नी माने नीला, ला माने लाल, तो नीला और लाल मिला करके मजेंटा कलर बनता है। तो इसके लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं, मैं नीला हूँ। सियान हनी पिकांक है, हनी पिकांक है, और हा माने हरा नी माने नीला, ठीक। तो ये बनेगा सियान हल्का नीला, ठीक। इसके बाद में पीले में पीहला, पीला हरा लाल, पीला हरा लाल, इसकी ट्रिक है। वस्तुओं का रंग हरा आपको तब वस्तुएं दिखाई देंगी जब क्या होगा, जब कोई कलर आएगा और वो सभी रंगों का अवशोषण हो जाएगा लेकिन परावर्तित केवल हरी होगी, तो आपको वस्तु हरी दिखाई देगी। ऐसे ही लाल में क्या होता है, सातों रंग आएंगे, अवशोषण होगा लेकिन लाल रंग को परावर्तित कर देगा तो वस्तु लाल दिखाई देगी। मतलब जिस रंग का परावर्तन होता है वही रंग हमको विजिबल होता है। सफ़ेद में सभी प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा, सफ़ेद में क्या होगा, सभी को परावर्तित कर देगा। काले में क्या होगा, सभी को अवशोषण कर लेगा, यानी एक को भी परावर्तित नहीं करेगा तो वस्तु काली दिखाई देगी। सभी का कर देगा तो सफ़ेद दिखाई देगी। हरा रंग, हरा रंग श्वेत प्रकाश, हरा रंग यहाँ पर लिखा है, तो ये जो है प्रकाश का विपवर्तन हम लोग पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यदि उसके रास्ते में छोटा सा अपारदर्शी पदार्थ आ जाए तो वह प्रकाश अपने दिशा को मोड़कर बाहर निकल जाता है, इसे प्रकाश का विपवर्तन कहते हैं, ठीक भैया, मोड़ करके बाहर निकल जाता है। प्रकाश का हम लोग पढ़ेंगे व्यतिकरण, जो जल में पेट्रोल के बूंदे गिरने पर रंगीन दिखाई देना, तो ये जो है व्यतिकरण की घटना में आता है। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, ये भी जो है आता है किसमें, तो आता है व्यतिकरण में। प्रकाश के व्यतिकरण के दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जल में पेट्रोल के बूंदे गिरने पर रंगीन दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण होता है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन में PDF लिखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के आपको PDF मिल जाएगी। कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिन शुभ हो।